ओके जी, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टूल्स को डिस्कस किया था, जैसा कि फाइल के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, प्रिंट व्यू, इन शॉर्ट कीज को जो कि सेम एज इट इज वर्ड की तरह थे। उसके बाद होम की बात करें तो होम में क्लिपबोर्ड के अंदर वही 4 टूल्स मिल रहे थे जो कि हमने वर्ड के अंदर पढ़े थे, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। उसके बाद फॉन्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सा यूज होता है, कैलिब्री है, वर्ड के अंदर कैलिब्री बॉडी यूज होता है, साइज 11 है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। जबकि एक्सेल के अंदर अंडरलाइन के सिर्फ 2 ही टूल्स हैं, सिंगल और डबल अंडरलाइन है। बॉर्डर्स बड़ी डिटेल में मैंने आपको बता दिए थे, फिल कलर भी बता दिया था जो कि वर्ड के अंदर शेडिंग के नाम से आता है। उसके बाद टेक्स्ट कलर आ जाता है। उसके बाद एक सेल की अलाइनमेंट, जिस तरह से वर्ड के अंदर एक टेबल के अंदर टेक्स्ट की कितनी अलाइनमेंट्स थी, 9 अलाइनमेंट्स थी। उसी के मुताबिक अगर हम बात करें तो ये टेबल नहीं बल्कि ये एक सेल है और एक सेल के अंदर लिखे गए टेक्स्ट की कितनी अलाइनमेंट है, 6 अलाइनमेंट्स है। उसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट को रोटेट करने का तरीकाकार बताया था, रैप टेक्स्ट बता दिया था जो कि एग्जांपल नंबर 3 और 4 में बताया था, मर्ज एंड सेंटर भी बता दिया था। सो यहाँ तक चीजों को डिस्कस करने के बाद आज हम आगाज करेंगे प्रॉपर फार्मूलाज का। क्यों? क्योंकि एक्सेल की असल पहचान ही कैलकुलेशन है, फार्मूला बेस है। जितने भी हम फार्मूलाज अप्लाई करते रहेंगे उतना ही हम अपने वर्क को स्मार्ट करते रहेंगे, नहीं तो हम मैनुअल काम करते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर चाहे लाखों की तादाद में वैल्यू हो, जस्ट विद इन नैनो सेकेंड आपकी एक शॉर्ट की यूज होती है तो वो सब की सब वैल्यूज को क्या कर लेता है, कैलकुलेट कर लेता है। सो यहाँ पर पहले तो मुझे उसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्ट्रक्चर अभी तक किसी का नहीं ना बना था एक्सेल के अंदर, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा ना पजल होगा। वहां पर जो 3 क्लासेस चल रही है, 3 में एक्सेल ही हो रहा है, तो लिहाजा इसलिए मुझे ये चीज कंफर्म करनी पड़ेगी कि ये चीज पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई। सिंपल यहां से स्टार्ट करेंगे, सीरियल नंबर, उसके बाद फॉर्मूला नेम। ऑटो जस्टिफाई की शॉर्ट की क्या बताई थी, नहीं बताई थी, आर्ट प्लस 8 प्लस, तो इसका मतलब आर्ट HOI को ऑटो जस्टिफाई कर लूंगा, ना कि माउस पर जाने के बाद डबल क्लिक करता, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाएगा इक्वल साइन, ये बनवाया था, फॉर्मूला कोई नहीं हुआ था, चले कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर रिपीट कर देता हूं। साइंटिक्स तरीकाकार और लास्ट वन एग्जांपल। शिफ्ट के बटन के साथ लेफ्ट एरो यूज करूंगा और लेफ्ट एरो के साथ इन सबको सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ डाउन एरो कर दूंगा कि जितने भी मुझे सिलेक्शन चाहिए। पहले तो ये काम ही गलत किया, ऊपर वाले रो को ही कंट्रोल X कर दूंगा और कंट्रोल X करने के बाद यहां A1 पर एक कंट्रोल V कर दूंगा। अब ये करने के बाद शिफ्ट और डाउन एरो से मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मिड सेंटर कर दूंगा और ऑल बॉर्डर करने के बाद अगेन शिफ्ट अप आने के बाद फर्स्ट रो का कलर चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके बाद यहां पर मैंने एक एक कॉलम को ब्लैंक छोड़ा, वो कौन से कॉलम्स है जो कि ब्लैंक है, बी है। इसका मतलब मुझे बी कॉलम, डी कॉलम, एफ कॉलम और एच कॉलम का साइज कम करना है, तो याद रखें कि सेल को क्लिक करके साइज कम नहीं हो सकता क्योंकि सेल रो और कॉलम को मिलाकर बना है। मुझे कॉलम की बात करनी है तो सिर्फ बी पर क्लिक करना पड़ेगा, रो की बात करनी है तो सिर्फ नंबरिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहां पर बी कॉलम पर क्लिक करेंगे तो डी पर क्लिक करने पर बी की सिलेक्शन खत्म हो जाती है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से वर्ड में एक से ज्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं, सेम एज इट इज कंट्रोल का बटन प्रेस करके जितने भी कॉलम्स हैं उनको आप सिलेक्ट करके कंट्रोल के बटन को रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद इन चारों में से किसी एक का साइज कम करेंगे तो बाकी 3 का साइज भी इसी के मुताबिक हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक करने के बाद स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला नंबर 1। अब फॉर्मूला नंबर 1 में आप लोगों से
पहले तो बेस बनानी पड़ेगी मुझे, ठीक है, इस फार्मूला की। और उस बेस से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। जैसा कि इस क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे हैं सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है? कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको डेट ऑफ बर्थ मालूम ना हो? अपनी मालूम है? जैसा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 11 फेब। डेट ऑफ बर्थ क्या फिर? 6 मई। डेट ऑफ बर्थ 21 अगस्त 2000। यस यस 5 अप्रैल 2007। आज डेट क्या है? आज डेट क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20 नवंबर 2006। यस अच्छा जी। अच्छा स्टूडेंट्स, एक अनाउंसमेंट है क्योंकि क्लास से काफी गैप रहा है, और ये अनाउंसमेंट वैसे तो ग्रुप में आप लोगों को पोस्ट मिलती रही है, ठीक है, लेकिन नंबर 1 अनाउंसमेंट कि आप में से अगर कोई स्टूडेंट ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखता है या इंटरेस्ट डेवलप करना चाह रहा है तो आज उसका सेमिनार है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी टाइमिंग है 3:30 to 5 o'clock, जो कि इस टाइम हमारे पीक के जो ट्रेनर हैं, डिजाइनर हैं, यहां तक कि पीक की जितनी भी पोस्ट वगैरह बनती है, चाहे वो सोशल मीडिया, चाहे वो कोई भी इवेंट वगैरह की हो, वो सब वही जो कि वो उस कोर्स के ट्रेनर है, वो प्रॉपर एक सेमिनार करवा रहे हैं। और उसका एक तरीकाकार सिर्फ यही है कि जो पोस्ट आपके साथ शेयर हुई है उसके साथ लिंक भी है, पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फॉर्म आ जाएगा, फिल करना है, रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो आज आप लोगों ने लाजमी, अच्छा मुझे वो लोग चाहिए जो वाकई इंटरेस्ट रखते हैं, रश डालने वाला काम नहीं करना हमने, ठीक हो गया। अगर कुछ जानना चाह रहा है कि जी वीडियो एडिटिंग क्या है, फोटो एडिटिंग क्या है, उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइनिंग क्या है, पोस्ट डिजाइनिंग क्या है, 3D एनिमेशंस क्या है, ये सारी चीजें उसका हिस्सा बनेगी। ओके हो गया। एक तो ये अनाउंसमेंट होगी। दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि फ्रीलांसिंग का बैच भी न्यू स्टार्ट हो रहा है, जो कि 15 बैच है या आई थिंक 16 बैच है, और जिसकी रजिस्ट्रेशन की तो वैसे डेट आज 27 दिसंबर लास्ट थी, लेकिन इसका आगाज 1 जनवरी या 2 जनवरी से हो रहा है न्यू सेशन का। सो अभी इस क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ्रीलांसिंग का कोर्स कर लिया है? मे बी कोई भी नहीं है, कर रहे हो और वो खत्म हो गया है। इसका मतलब आपके इस कोर्स के दौरान ये 2nd बैच आ गया, तो जो स्टूडेंट्स रह गए हैं काइंडली ये कर लें, क्योंकि उसके बाद आप लोगों का ये कोर्स खत्म हो जाएगा और ये फेवर या ऑफर जो आप लोगों को जस्ट 2000 रुपीज वाली है, ये आप लोगों के लिए खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को कमिट किया था कि जब तक आप इस कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड है तब तक ये आप फ्रीलांसिंग की ऑफर को हासिल कर सकते हैं। ओके हो गया। सवाल पूछे, एक पूछा डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है, दूसरा इस तरफ से मैंने पूछा आज की डेट के मुताबिक, जैसा कि आप भी मुझे बता दो आज डेट क्या है? आज डेट क्या है? यस आज डेट क्या है? 27। ठीक हो गया। अब इस चीज को जरा क्लियर करना है, समझना है। पहले मैंने सवाल इधर किया डेट ऑफ बर्थ, पैदाइश की तारीख, तो मेजॉरिटी ने आंसर में मुझे 3 चीजें बताई। मैंने तो नहीं कहा ना, मेरा तो सिर्फ सवाल यही था डेट ऑफ बर्थ। वो 3 चीजें कौन कौन सी थी? ईयर बताया, मंथ बताया, डे बताया। जब मेरा सवाल यहां पर आया कि आज डेट क्या है, इसमें भी कॉमन वर्ड क्या है? डेट। वहां भी कॉमन वर्ड क्या था? डेट। वहां पर था डेट ऑफ बर्थ, यहां पर है आज डेट, जो कि कैजुअल स्टाइल था। तो मेजॉरिटी आंसर मिल रहा है एक या 2 चीजें, मंथ या डे। अब हम लोग किस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं? आज तारीख क्या है? 1 से लेकर 31 तक हम उसको तारीख समझते हैं, डेट समझते हैं, जो कि रॉन्ग है, जो कि रॉन्ग है, उसको हम बोलते हैं डे। आज अच्छा, फिर हम डे पर क्या गलत चलते हैं? आज डे क्या है? आज डे क्या है? यस ये भी गलत है, उसको बोलते हैं वीकडे। आज वीकडे क्या है? फ्राइडे है। आज डे क्या है? 27। आज डेट क्या है? 27 दिसंबर 2024।
कि वर्ड जब डेट का आएगा तो तीन चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी, चाहे वो बर्थ की हो चाहे वो करंट की डेट हो। जब डे की बात होगी तो फिर 1 to 31 ही बताना पड़ेगा। जब वीक डे की बात होगी तो मंडे टू संडे ही बताना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं पूछता हूं जी करंट मंथ क्या है, दिसंबर। करंट ईयर क्या है, करंट डे क्या है, 27। करंट वीक डे क्या है, डन हो गया। अभी फिर दोबारा पजल करूंगा, रेडी रहिएगा। तो लिहाजा मुझे यहां पर करंट डेट फाइंड करी है। करंट कौन सा, बिजली वाला नहीं, मौजूदा, आज, प्रेजेंट। और प्रेजेंट को हम क्या बोलते हैं, जैसा कि गुजरे को, ये तो वो टेंसेस की बात होने लग गई है ना। अगर हम इसको दिन के साथ कंसिडर करें, यस्टरडे, और आने वाले को टुमारो, प्रेजेंट को टुडे। इसका मतलब मुझे करंट डेट फाइंड करनी है। करंट से मुराद मौजूदा, प्रेजेंट, आज, और आज के दिन को हम क्या कहते हैं, टुडे बोलते हैं। तो लिहाजा टुडे के थ्रू हम करंट डेट, हमें मालूम है करंट डेट लाइक 27 दिसंबर 2024, लेकिन हमने एक्सेल से फाइंड करवानी है। तो इसका मतलब हम करंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर फॉर्मूला नेम लिखूंगा टुडे। ओके, यस, लास्ट वन। आज तारीख क्या है, डे क्या आज, हाँ जी, समझ गए बात आप लोग कि जो चीज मैंने ठीक 1 मिनट पहले डिटेल में समझाई है, अभी भी हम उसी कॉन्सेप्ट पर बैठे हैं। आज डे क्या है, हाँ बेटा खिड़की खुली है वो पीछे, नहीं तो ये छोटी से गुजारा हो जाएगा, इधर से चले जाएगा बाहर। हाँ भाई, आज डे क्या है, आज डे क्या है, फ्राइडे। यस, आज डे क्या है, 27। आज डेट क्या ऑफिस, आज डेट क्या है, 27 दिसंबर पोज क्यों ले रहे हैं, 2024। आज डे क्या है, 27 27 दिसंबर डे है जी आज, ठीक है। वीक डे क्या है, फ्राइडे आज तारीख क्या है, 27 दिसंबर 2024। दिन कौन सा है, फ्राइडे वीक डे क्या है, फ्राइडे। डेट क्या है आज, डे क्या है, बस। यस, डे क्या आज, डेट क्या है, चलो मिक्स हो गया, गुलाबी इंग्लिश उर्दू मिक्स हो गया, चले खैर कोई बात नहीं। अब एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला इक्वल साइन के बगैर अप्लाई नहीं हो सकता। कौन सा इक्वल साइन, जो कि हम टेबल के अंदर भी इस्तेमाल करते थे, 2 × 1 इक्वल साइन 2। तो यहां पर मैं इक्वल साइन अप्लाई कर दूं। उसके बाद सिंटैक्स बोलते हैं तरीकाकार के, जिस तरीकाकार को फॉलो करके मैं एग्जाम्पल में आंसर लूंगा। तो वो तरीकाकार, मुझे ये पता है कि मुझे करंट डेट फाइंड करनी है, लेकिन उसका तरीकाकार क्या होगा, तो उसके लिए मैंने यहां पर लिखा टुडे, ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट 9 से राउंड ब्रैकेट ओपन होगी और शिफ्ट 0 से राउंड ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब मुझे एग्जाम्पल में आना है और इस सिंटैक्स को देखते हुए यहां पर उसका कोड लिखना है या फॉर्मूला लिखना है, ताकि मुझे इसका रिजल्ट मिल सके। इसके बगैर रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब पूरे इस स्ट्रक्चर को देखें तो मैंने यहां पर कहा कि कोई भी फॉर्मूला किसके बगैर अप्लाई नहीं हो सकता। सबसे पहले इक्वल साइन अप्लाई किया, इक्वल साइन के बाद अब मैं देखूंगा सिंटैक्स के अंदर मैंने क्या टाइप किया था। जैसे ही मैं टुडे लिखना स्टार्ट करता हूं तो मुझे यहां पर हिंट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कि इस नाम के फॉर्मूलाज हैं कि नहीं। ये हिंट आने के दो फायदे हैं, या हिंट ये उस सूरत में आता है जो फॉर्मूला नेम लिख रहे हैं, अगर तो वो फॉर्मूला होगा तो ये आपको हिंट मिलेगा, अगर तो स्पेलिंग रॉन्ग है तो तब भी आपको हिंट नहीं मिलेगा। इसलिए ये हिंट आने से क्लियर हो जाता है कि जो आप लिख रहे हो वो मौजूद है। ओके, जैसा कि मैंने
स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो इस नाम का कोई भी फॉर्मूला मौजूद नहीं है। तो यहां पर जैसे ही टुडे लिखने के बाद अब साइंटिक्स में मैं देखूंगा कि और क्या कर रहा है। शिफ्ट 9 से राउंड ब्रैकेट जैसे ही मैंने ओपन की तो उसने मुझे और इंट दे दिया। बजाहिर दूर से ये 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ब्रैकेट्स या और दोबारा से क्लोज, क्योंकि मुझे एक्सेल से आज की डेट फाइंड करवानी है, तो लिहाजा टुडे लिखकर ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज कर दी कि ये खुद ही फाइंड करेगा। ये कंप्लीट एक कोड बन गया है, एक फॉर्मूला, एक कंडीशन बन गया। अब मुझे इसका चाहिए रिजल्ट। कुछ भी नहीं करना, बस एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये करंट डेट फाइंड हो जाएगी। ओके, क्लियर है? कोई चीज जो पूछने वाली रह गई हो, कोई चीज जो लग समझ गई हो? चले, ठीक हो गया। ओके, फॉर्मूला समझ लगी है? करंट ईयर क्या है? यस। करंट मंथ क्या है? करंट डे क्या है? करंट डे। यस, आप बताओ। 27 डे की बात हो रही है। वीक डे होता तो फ्राइडे होता। अब आपस क्या हो गया? मुझे फाइंड करना है करंट ईयर। क्या? ऊपर बात की थी करंट डेट की, और किसकी मदद से फाइंड की? टुडे की मदद से। अब बात कर रहे हैं कि मुझे करंट ईयर चाहिए, लाइक मौजूदा ईयर फाइंड करना है। तो यहां पर फॉर्मूला नेम आएगा YEAR इक्वल साइन ईयर। लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे ईयर फाइंड करना है। कौन सा? यस, प्रेजेंट, मौजूदा, आज, और उसको यहां पर हम क्या लिख देंगे? टुडे ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब इसी को देखते हुए एग्जाम्पल कोड करते हैं। इज इक्वल के बाद ईयर लिखा तो ब्रैकेट ओपन की तो उसने मुझे यहां पर कह दिया सीरियल नंबर। सीरियल नंबर तो कोई भी नहीं है। फिर एक्सेल के अंदर, क्योंकि मुझे तो फॉलो करना है इस चीज को, यहां पर तो ब्रैकेट के अंदर टुडे लिखा है। टुडे तो वर्ड है, सीरियल नंबर नहीं है। तो ये सीरियल नंबर से मुराद क्या होता है कि एक वर्ड मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, और वो भी सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए, जिसको हम बोलते हैं सेल रेफरेंस। जैसा कि वर्ड रेफरेंस को तो आप बाखूबी अच्छे से जानते हो। जिस तरह से आप कहते नहीं कि सर ये मेरे रेफरेंस से है, ये तल्लक से है, दोस्त है, कि एक रिलेशन है, रेफरेंस कहलाता है। बस इसी तरह से सेल रेफरेंस से मुराद ये है कि एक सेल के अंदर दूसरे सेल को लिंक करना, वो कहलाएगा सेल रेफरेंस कहलाएगा। सो यहां पर लिखा है टुडे, और मुझे यहां पर टुडे नहीं लिखना बल्कि टुडे का सेल रेफरेंस देना है। तो सेल रेफरेंस देने के लिए अब मेरा अगला आप लोगों से सवाल ये है, उस सेल का नेम क्या है जिस सेल के अंदर टुडे का फॉर्मूला अप्लाई किया है? जी, कौन सी है? मे बी वो क्लास ऊपर हो रही है। क्यों? नहीं नहीं, असल में ये क्लास तो हाफ हो चुकी है। आपका बैच कौन सा? 307 है, 6 है? 30? कहीं और से आए हो आप? अब सवाल ये हो रहा था कि मुझे उस सेल का नेम जानना है जिस सेल के अंदर टुडे का फार्मूला अप्लाई किया है। क्विकली आंसर देना है। यस, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, वो मुझे इशारा कर रहा है। ओए घटिया इंसान, मैं तुझसे पूछ रहा हूं।
यस, सेल का नेम, जिस सेल के अंदर टुडे का फॉर्मूला अप्लाई किया, टुडे का फॉर्मूला अप्लाई किया। यस, जिस सेल में टुडे का फॉर्मूला अप्लाई किया उस सेल का नेम है I2। ये है वो सेल जिसके अंदर टुडे का फॉर्मूला अप्लाई किया है I2। तो मुझे इस सेल का रेफरेंस देना है, तो एक तरीकाकार ये होता है कि आप उस सेल पर जाकर क्लिक कर दें, लेकिन शर्त ये है कि कंडीशन यहां पर फॉर्मूला लिख रहे हो आप, फिर जाकर आप उस सेल पर क्लिक कर सकते हैं। ये 12 नहीं लिखा बल्कि I2 लिखा है। या दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आपको उस सेल का नेम पता है तो आप मैनुअल लिख लें। तो जैसे आप उस सेल का नेम लिखेंगे तो आपको वो सेल सिलेक्शन में दिखाई देगा, ब्रैकेट क्लोज कर दे। सो साइंटिक्स के अंदर अगर देखें तो यही चीज लिखी थी, ईयर ब्रैकेट ओपन टुडे ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर ईयर ब्रैकेट ओपन और टुडे का सेल रेफरेंस और ब्रैकेट क्लोज। सर टुडे में तो 3 चीजें बता रहा है, तो इसका मतलब उन 3 में से किसको फिल्टर करना है? बस ईयर को फिल्टर करना है। अगला सवाल जो कि आपकी तरफ से होना चाहिए, मैं करता हूं। सर अगर ये टुडे ना होता और ये फाइंड करना होता, क्योंकि इसको फाइंड करने के लिए तो इसका सहारा लिया ना, तो फिर उसके तरीकाकार क्या आना था? इक्वल YEAR ब्रैकेट ओपन। तो अब किसी का सेल रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन क्या करना था? मुझे टुडे का फॉर्मूला लिखना था। याद रखें कि फॉर्मूला के अंदर एक से ज्यादा ब्रैकेट ओपन हो तो वो कलर चेंज करती है, और जिस कलर से ओपन होती है उसी कलर से वो क्लोज भी होगी। तो जितनी ओपन होंगी उतनी ब्रैकेट्स क्लोज भी होंगी, तो कंडीशन पूरी होगी। अब तो नहीं किसी का रेफरेंस दिया, ओके। एग्जाम्पल नंबर, इसी के एग्जाम्पल नंबर 2, क्योंकि ये जो अभी आपने फार्मूला अप्लाई किया जो पहले तो कर सकते थे या इसके नहीं फिट होगा, आप चाह रहे कि यहां पर भी कर सकते थे। मैं तो आपको वो सारे तरीकेकार बताऊंगा जिससे आसानी रहे, फिर मर्जी आप लोगों की है। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मकसद तो यही है ना, मैं आपको यहां पर दोनों तरीके का चला रहा हूं, रेफरेंस भी बता रहा हूं, मैनुअल भी बता रहा हूं। एग्जांपल नंबर या फॉर्मूला नंबर 3 की बात करेंगे, जो कि ईयर के बाद मुझे फिल्टर करना है। यहां क्या आएगा? तो उसके बाद यहां क्या आएगा? मंथ के बाद ब्रैकेट ओपन, फिर टुडे लिखेंगे, फिर क्या क्लोज, खाली क्लोज लिख दूं, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इज इक्वल मंथ ब्रैकेट ओपन, किसका रेफरेंस देंगे? यस I2 का रेफरेंस। क्यों? अब उसमें से किसको फिल्टर करना है? मंथ को फिल्टर करना है। और अगर यही काम वैसे करना हो तो फिर भी हम टुडे का रेफरेंस देकर फिल्टर कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 4, मुझे फिल्टर करना है डे को। यहां क्या आएगा? उसके बाद यहां क्या आएगा? डे ब्रैकेट ओपन, टुडे ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद एग्जांपल में इक्वल रहने दें, इक्वल डे ब्रैकेट ओपन I2 का रेफरेंस, उसमें से किसको फिल्टर करना है? अब डे को। और उसके बाद इक्वल डे ब्रैकेट ओपन, टुडे ब्रैकेट ओपन, क्लोज एंड क्लोज। अगर टुडे ना होता तो फिर ये होता। क्या समझे आप? क्योंकि इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें किसी का रेफरेंस तो नहीं था दे रहा, इनमें मैं रेफरेंस से सर्च कर रहा हूं। आंसर में कोई फर्क आ रहा हो? नहीं फर्क आ रहा ना, बस ये ठीक है। फॉर्मूला नंबर 5,
अभी तक जो 4 फार्मूलास हमने सर्च किए हैं या हमने फार्मूलास को किया, उसके अंदर आंसर वर्ड में आ रहा है, वैल्यू में आ रहा है। वैल्यू से मुराद नंबर्स में, ऐसे ही है। अब अगर मैं बात करूं वीक डेज की, कितने वीक डेज होते हैं? सबके 7 ही है। हाँ भाई, कितने वीक डे? पक्की बात है। कहां से स्टार्ट होते हैं? संडे से स्टार्ट। अब एक और चीज क्लियर कीजिएगा कि ईयर नाम है या नंबर है? नंबर्स है, लाइक 2024। मंथ्स नाम है या नंबर्स है? दोनों, नंबर भी लिखते हैं, नाम भी लिखते हैं। डे नाम है या नंबर्स है? दोनों कैसे? ONE1 TW2। डे नाम है या नंबर है? नंबर है, लाइक 1st to 31st। उसके बाद वीक डे नाम है या नंबर है? ये नेम ही है, लाइक मंडे टू संडे। और मुझे अब यहां पर वीक डे फाइंड करना है। मुझे क्यों लग रहा है ये फॉर्मूलाज मैंने करवाए हैं? बॉर्डर्स करवाइए। अच्छा, मुझे यहां पर वीक डे फाइंड करना है, तो यहां पर फॉर्मूला नेम आएगा। स्पेलिंग गलत है? नहीं, ये कमजोर वाला वीक है। W अब आप कहेंगे सर अपनी गलती को छुपाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। शो ही नहीं होना था। शो ही नहीं होना था। इसलिए आपने क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि स्पेलिंग मिस्टेक होने से बच्चा पजल रहता है वीक डे के स्पेलिंग्स में, कि वीक डे वाला कौन सा और कमजोर वाला कौन सा है, ठीक है। तो लिहाजा ये चलो आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही इस चीज को अगर पिक कर लिया तो ये कमजोर दिन है, ठीक है, वीक डे। अब सिंटैक्स तरीकाकार में क्या लिखेंगे, ठीक है, CHOOSE, चूज, सिलेक्ट करना, इंतखाब करना। किस चीज का? ब्रैकेट ओपन, वीक डे का। ऐसे ही है कि मुझे सिलेक्ट करना है वीक डे, जबकि वीक डेज टोटल कितने हैं? 7 है। उनमें से कौन सा वीक डे सिलेक्ट करना है? टुडे, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, मंडे टू लिखना है, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अभी तो सिर्फ मैं यहां तक समझा रहा हूं कि चूज करना है वीकडे को, कौन सा 7 वीकडेज है, लेकिन कौन सा चूज करना है? टुडे, आज का। यस, किसके? अभी कंडीशन पूरी नहीं हुई, अभी तो आगे चलना ही है निजाम। अब यहां तक करने के बाद मुझे वो 7 के 7 नाम देने पड़ेंगे इसको, उनमें से फिर वो टुडे को देखते हुए वो नाम सिलेक्ट करेगा, जो कि एक्सेल का ही काम है, सिर्फ कंडीशन पूरी करनी है। तो याद रखें कि अब यहां पर मुझे वीक डेज के नाम लिखने, और वीक डेज स्टार्ट कहां से होते हैं? यहां पर अगर करीब ही कोई कैलेंडर पड़े, ये कैलेंडर प्रॉपर शो भी नहीं हो रहा, संडे से स्टार्ट हो रहा। तो इसका मतलब यहां पर सिंगल कॉमा अप्लाई करने के बाद एक और चीज याद रखनी, जैसा कि मैंने कहा ना सेल रेफरेंस का वर्ड याद रखना, इसी तरह से एक और चीज याद रखनी है, जब भी किसी फॉर्मूला के अंदर अगर हम कोई नाम लिख रहे हैं, वैल्यू नहीं लिख रहे, नंबर नहीं लिख रहे, सेल रेफरेंस नहीं दे रहे, कोई नाम लिख रहे हैं, तो उस नाम को इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ेंगे, स्टार्टिंग पर भी और एंडिंग पर भी, फिर आंसर आएगा, इसके बगैर आंसर नहीं आएगा। जैसा कि इन्वर्टेड कॉमास के साथ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया और इसको इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज, एक नाम के बाद सिंगल कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर दूसरी कंडीशन स्टार्ट होगी, और इसी तरह से करते करते मैं इसको कंप्लीट करूंगा।
वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे और लास्ट वन। अब कंडीशन कंप्लीट होगी तो जो वीकडे से पहले ब्रैकेट ओपन की थी उसको मैं यहां से क्या कर दूंगा। अब मुझे इसको एक सेल के अंदर एडजस्ट करने के लिए मैं फिल वर्क थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा रहा हूं, हाइट बढ़ा रहा हूं और यहां से विड्थ भी बढ़ा रहा हूं और इसको क्या कर दूंगा, रैप टेक्स्ट कर दूंगा। बात समझ आई? अब ना कि मैं दोबारा से लिखूं तो क्यों ना इसी को कॉपी टू पेस्ट कर दूं। इनमें से चूज करेंगे कौन सा लें। यस, अब अभी तो ये सिर्फ साइंटिस्ट है ना, अब मैं इसको प्रॉपर एग्जांपल में लेके गया हूं ताकि मुझे लिखना ना पड़े, बस जो चेंजिंग है वो मैं लिखने यहां पर पेस्ट करने के बाद अब इसके अंदर जो चेंजिंग करनी है मैं फार्मूला बार पर जाऊंगा। ये मैंने कहा था ना नेम बॉक्स है और ये फार्मूला बार है कि एक सेल के अंदर जो भी लिखा था वो आपको कंप्लीट शो हो जाता है। तो मैं यहां पर एडिट करूंगा, जैसा कि स्टार्टिंग पर क्या लिखूंगा, इज इक्वल साइन आ जाएगा और टुडे की जगह पर क्या आ जाएगा, सेल रेफरेंस आ जाएगा। अगर सेल रेफरेंस नहीं है तो टुडे का कंप्लीट फार्मूला आएगा। तो लिहाजा यहां पर मैं आई टू लाइक ऑलरेडी टुडे मौजूद है तो मैं सेल रेफरेंस देने के बाद वह एंटर करूंगा तो फ्राइडे फाइंड आउट। अगर सर हमने सैटरडे यहाँ पे फाइंड करना हो, कल आता, कल सैटरडे यहूद ही होगा। अच्छा ये चीज सवाल ठीक है लेकिन चले थोड़ा फजूल भी है लेकिन मान लेते हैं। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से यहां पर मैंने एक उस जैसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर इतनी देर लगा के ये 5 फार्मूला लगाए हैं, ये हम तो वैसे भी लिख सकते हैं। चलो लिख लेते हैं, कौन सी बात है। कोई फर्क इसमें और इसमें? यस हाफिज जी। सर ये फार्मूला से बना के मैनुअल बना। जमीन आसमान का इन दोनों में फर्क है। क्यों? वेरी नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं इसी फाइल को ओपन करके इससे आगे फार्मूलास करूंगा ये ऑटोमेटिकली, और खुशकिस्मत है कि साल भी चेंज होगा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा होता है, डे चेंज हो रहा होता है बस। यहां पर क्या होगा, डे भी चेंज होगा, मंथ भी चेंज होगा, ईयर भी चेंज होगा, वीक डे भी चेंज होगा, हर चीज चेंज हो जाएगी। लेकिन ये 2026 में भी अगर ओपन कर लेंगे ना इसने ऐसे ही रहना। क्यों? क्योंकि ये मैनुअल है, ये आपका फार्मूला बेस है जो ऑटोमेटिकली काम करता है। फिर मैं क्या कहता हूं कि जहां पर हम कभी भी कहीं पर शॉपिंग करते हैं, जहां पर हमें कंप्यूटराइज बिल मिलता है, उसके काउंटर के साथ एक आदमी खड़ा होता है, वो क्या करता है कि बिल के ऊपर डेट एंड टाइम लिखकर आपको देता है। ऐसे ही है। कि मतलब उन्होंने एक ऐसा आदमी से साथ रखा है अपने, उसका काम बस यही है, जितने बिल निकलेंगे उसके ऊपर डेट एंड टाइम लिख कर देंगे। मेन चीज कि जब आपको वो कंप्यूटराइज स्लिप मिल रही है तो उसके ऊपर ऑलरेडी डेट एंड टाइम मेंशन है। चाहे आप बैंक में चले जाए, बैंक में आप टोकन लेते हैं, डेट एंड टाइम मेंशन है। आपने कोई मेडिकल स्टोर से कोई मेडिसिन खरीदी है, कोई बेकरी का सामान खरीदा है या कहीं भी है तो डेट एंड टाइम मेंशन है। यस, कंप्यूटराइज क्यों? क्योंकि उसमें अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बंदा अलग से हायर किया जिसका काम ही यही हो। ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है और सॉफ्टवेयर पर फिर इसी तरह से बैकएंड ये फार्मूलाज यूज होते हैं जो डेट एंड टाइम को अपडेट रखते हैं। ठीक हो गया? एक अभी नया चेहरा आया है, नया के पुराना ही है, इसी क्लास का है, शेप करा ली है तो इसलिए चेंज हो गया। चलो कोई बात नहीं। बेटा नाम क्या और बुक किधर है? यहां तक क्लियर है बात? अब फार्मूला नंबर 6 क्या नहीं होगा, मैनुअल लिखना पड़ेगा।
लिखने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन फॉर्मूला के थ्रू सैटरडे नहीं फाइंड होगा। नहीं, वो भी नहीं होगा। वेरी नेक्स्ट डे नहीं यहाँ पे कोई यहां पर अब मैं वही चीज समझाने जा रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ, पैदाइश की तारीख क्या रिपीट हो सकती है? डेट ऑफ बर्थ, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं सर डेट ऑफ बर्थ रिपीट हो सकती है? जो कि आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ, मैंने आप लोगों से पूछा, आप लोगों ने अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है। मंथ और डेट मेरा सिर्फ सवाल क्या है? डेट ऑफ बर्थ। यस गर्ल्स, अगर सर कहते तो आएगी। नहीं मैं नजूमी हूं जी। डेट ऑफ बर्थ रिपीट हो सकती है या नहीं? सबका यही कहना है कि नहीं रिपीट हो सकती। कोई एक आधा बैठा हो, अरसलान कह रहा है बड़ा मुश्किल बना बेटा नहीं हो सकती। अगर मैं कहूं बर्थ ईयर रिपीट हो सकता है, क्या हो सकता है? नहीं। बर्थ मंथ रिपीट हो सकता है, बर्थ डे रिपीट हो सकता है, बर्थ वीक डे रिपीट हो सकता है, बर्थ डेट रिपीट हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि डेट के अंदर 3 नाम आ जाएंगे तो लिहाजा वो रिपीट नहीं होगी। अब गुजरी डेट है, यहां तक कि हम यस्टरडे की भी बात कर लें, जो एक दिन प्रीवियस था, वो भी रिपीट नहीं हो सकता। तो लिहाजा जो गुजरी डेट हो उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला के अंदर हमें मैनुअल लिखना पड़ता है। जैसा कि मैं डेट ऑफ बर्थ ही की बात करता हूं, लेकिन यहां पर नाम यूज होगा। और जब मैंने कहा ना कि डेट, तो फिर उसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं, डे, ईयर, मंथ और डे। अब यहां पर इक्वल साइन के बाद डेट ब्रैकेट ओपन, ईयर कॉमा मंथ कॉमा डे, देन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इक्वल साइन के बाद जैसे ही यहां पर मैं डेट लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो वो उसने मुझे हिंट दे दिया कि सबसे पहले क्या लिखो? ईयर। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, ईयर क्या है? इसका मतलब अब ये डेट ऑफ बर्थ हम क्या करने जा रहे हैं? मैनुअल लिख रहे हैं। 2007। मंथ क्या है बेटा? उससे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, मंथ क्या है? सितंबर 9 होगा। उसके बाद 5, देन ब्रैकेट क्लोज। कि ये तीनों चीजें मैनुअल लिख ली हैं, एंटर। और आंसर में सबसे पहले वो क्या बता रहा है? मंथ, डे और ईयर। यार ये फॉर्मेट चेंज होता है, वो हम अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? टाइम क्या हो गया? ये भी निकाले कितने साल का हो गया। बेफिक्र है। टाइम क्या हो गया? 10। 42 जी हाफिज, क्या टाइम हुआ है? 42। यस, टाइम क्या हो गया? पता ही नहीं है। हाँ भाई, टाइम क्या हुआ है? यस मेरा टाइम 10:42, जो कि एक टाइम पूछने का कैजुअल स्टाइल होता है। अगला फॉर्मूला यही है, ठीक है? एक कैजुअल स्टाइल होता है टाइम बताना, या टाइम क्या हुआ, और जिसमें 99% हम 2 चीजें मेंशन करते हैं, आवर्स और मिनट्स। एक चीज स्किप कर जाते हैं, सेकंड्स को 99% हम स्किप कर जाते हैं। लेकिन ये चीज हम कभी भी भूल नहीं सकते कि सेकंड के बगैर मिनट नहीं बन सकता। क्या बन सकता है? कौन कहता है बन सकता है? क्योंकि ये एक पूरी चेन है। जैसा कि 10 नैनो सेकेंड हो तो 1 सेकेंड क्रिएट जनरेट होता है। इसको अगर 10, 20, 30 करे तो 100 की सीरीज में चले जाता है। 1, 2 करे तो वो 10 की 10 नैनो सेकेंड हो जाए, यहाँ डबल के साथ 100 करे तो 1 सेकेंड, और कितने सेकेंड हो तो 1 मिनट होगा। हाँ भाई, 60 सेकेंड होंगे तो 1 मिनट, और कितने मिनट होंगे तो 1 आवर।
60 मिनट्स होंगे तो 1 आवर, और कितने आवर्स होंगे तो 1 डे, 24 आवर तो 1 डे, और कितने डेज होंगे तो 1 वीक डे बनेगा, 7 वीक डेज होंगे, और कितने वीक डेज हो, लाइक कितने वीक्स हो तो 1 मंथ बनेगा, और कितने मंथ्स हो तो 1 ईयर, और कितने ईयर्स हो तो 1 सेंचुरी, 100 ईयर्स हो। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सेकेंड ही की तो बात थी, क्या नहीं? वही तो मैं कह रहा हूं कि हम 1 सेकंड का देर नहीं दे सकते, इतना इंपॉर्टेंट है 1 सेकंड कि 1 सेकंड के अंदर आप एक्सपायर हो सकते हैं। मैं डेमो एग्जांपल दे रहा हूं ना, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, और शायद ये सबसे आसान मौत होगी 1 सेकंड की। सेकंड बन जाता है, ये जो रेसर होते हैं कार बाइकर वे वो जो एग्जैक्टली उसमें नैनो सेकंड की कैलकुलेशन होती है। जो चैंपियनशिप होती अब ना दूर जाए, आप अपने टेस्ट को याद कर लें कि नहीं, 10 सेकंड, क्या नहीं, कि 10 सेकंड था ना, 10 सेकंड के अंदर लिखना है कि उसमें हम 1 सेकंड को काउंट कर रहे, 1 सेकंड के पीछे आप लोगों की जान लटकी थी। है, जल्दी से भाग रहा था उठा। अब हमें करंट टाइम मालूम है, हमें वॉचेस हैं, मोबाइल्स है जिस पर हमें टाइम पता है, लेकिन मुझे अब इससे फाइंड करवाना है एक्सेल से। तो इसका मतलब अब करंट टाइम की बात हो रही है तो करंट से मुराद टुडे नहीं होगा, नाउ, अभी। इसका मतलब फॉर्मूला नेम कहलाएगा ब्रैकेट ऑपरेंड ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि मुझे इससे फाइंड करवाना है। उसके लिए अब इक्वल साइन, नाउ ब्रैकेट ऑपरेंड ब्रैकेट क्लोज। तो आंसर में वो 5 चीजें बता रहा है, क्योंकि नाउ की बात होगी ना, अभी की बात होगी, तो अभी में फिर उसने डेट भी मेंशन कर दी। उसने 5 चीजें बता रहा है, ईयर भी बता रहा है, मंथ भी बता रहा है, डे भी बता रहा है, करंट आवर भी बता रहा है, करंट मिनट भी बता रहा है। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये सेकंड नहीं बता रहा, ये भी आप जैसे ही है, ठीक है, ये भी सेकंड को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। लेकिन इसके साथ एक और चीज क्लियर कर दूं कि ये जो टाइम आपको दिखा रहा है ये 12 आवर का नहीं बल्कि 24 आवर का टाइम दिखा रहा है। ये 12 के बाद 1 नहीं बल्कि 13 आएगा, ठीक हो गया। तो यहां पर इस वजह से एक चीज क्लियर करें कि जब हम 24 आवर टाइम यूज करते हैं, अच्छा 24 आवर्स हो तो 1 डे बनता है, तो ये जो क्लॉक्स होती हैं, वॉच होती है, इसमें 12 आवर का डायल क्यों है? कभी देखा 24 आवर का डायल? देखे? महान हस्तियां देखा होगा, मैं क्या कह सकता हूं, मैं नहीं आज तक देखा, यहां तक कि YouTube पर भी कभी नजर नहीं आया, वहां पर भी नहीं है। दुनिया में जहां जहां पर घड़ियां लगी हैं, जहां जहां पर कहीं नहीं 24, ये 24 आवर सिर्फ डिजिटली यूज होता है, ठीक है। मैं किसी दिन प्रॉपर ना एक्टिव होके आऊंगा बहस करने के लिए, फिर देना मुझसे जीत के दिखाना जरा बहस में। तो उसमें 12 आवर के टाइम में याद रखें कि AM और PM मेंशन होता है। जब आप 24 आवर का, याद तक कि मोबाइल फोन के अंदर आपने 12 से 24 आवर का टाइम कन्वर्ट किया तो उसमें AM और PM नहीं होगा। बट यहां पर अब वही काम करना है जो टुडे के साथ किया था, मतलब टुडे के रेफरेंस से हमने तीनों चीजों को फिल्टर किया था, किस किस को, ईयर, मंथ और डे को। अब यहां पर मुझे नाउ के थ्रू 3 चीजों को फिल्टर करना है, किस किस को, आवर्स को, मिनट्स को और सेकंड्स को। तो फॉर्मूला नंबर 8 पर हम बात करेंगे सबसे पहले HOUR की इक्वल साइन। अब ये फौरी चीजें आपको
क्लिक कर देंगे ये काम कैसे कर रहा है। ब्रैकेट ओपन, नाउ डन, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल साइन HOUR, ब्रैकेट ओपन, नाउ का सेल रेफरेंस क्या है, सॉरी सेल नेम क्या है, I8, सेल नेम क्या है, I8, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज। अब उसमें 5 चीजें बता रहा है, लेकिन उसमें से वो सिर्फ किसको फिल्टर करेगा, R को फिल्टर करेगा। अब आप देखें ऊपर टाइम जैसे मैंने एंटर किया ऊपर भी टाइम अपडेट हो गया, नहीं तो स्टिल ये होल्ड ही रहेगा। इस एक्सेल के अंदर क्या होता है कि डेट एंड टाइम अपडेट हो रही होती है जैसे जैसे आप काम कर रहे होते हैं। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 9 पर हम बात करेंगे मिनट की, इक्वल साइन, ब्रैकेट ओपन, नाउ ब्रैकेट क्लोज, इक्वल साइन, मिनट, ब्रैकेट ओपन, I8 का रेफरेंस दिया, जबकि ये दोनों चीजें उस नाव के अंदर मौजूद थी। सेकंड तो नहीं है, लेकिन सेकंड भी हमने किसके थ्रू फाइंड करने हैं, नाव के थ्रू। क्यों, मिनट है, इसका मतलब सेकंड थे तो मिनट बने हैं ना, मिनट थे तो आवर्स बने हैं वहां पर, तो लिहाजा हम रेफरेंस भी किसी का देंगे, नाव का रेफरेंस देंगे। तो यहां पर आ जाएंगे इक्वल सेकंड और I8 का रेफरेंस दे दिया, देन ब्रैकेट क्लोज, डन। अब मैं चाह रहा हूं कि इन तीनों को फिर से एक कर दूं, जैसा कि ये है ना, मुझे इसमें डेट भी मिल रही है, मैं चाह रहा हूं ये सिर्फ ये तीनों एक हो, इसमें डेट ना मेंशन हो। मिसाल के तौर पर मैंने अगर आप लोगों से टाइम पूछा तो आपने डेट नहीं बताई, क्या बताइए डेट, बस इसी तरह से मुझे अगर टाइम की बात कर रहा हूं तो फिर सिर्फ टाइम ही की बात होगी, तो फिर उसका नाम भी क्या होगा, टाइम। जब डेट की बात हो रही है तो सिर्फ डेट की बात हो रही है, तो उसमें सिर्फ 3 चीजों को डिस्कस किया जा रहा है। जब टाइम की बात हो रही है तो टाइम ही है, तो उसमें भी सिर्फ टाइम की ही 3 चीजों को डिस्कस किया जा रहा है। वो कौन कौन सी है, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। इक्वल टाइम, ब्रैकेट ओपन, जैसी ब्रैकेट ओपन की तो उसने भी मुझे ये कह दिया आवर्स कॉमा मिनट्स कॉमा सेकंड। तो क्या हमने करंट आर फाइंड किया है, उस सेल का नेम क्या है, I9 का रेफरेंस दे दिया, कॉमा के बाद मिनट्स, सेकंड्स, बस ब्रैकेट क्लोज। तो ये कन्वर्ट हो गया AM और PM में, और सिर्फ सेकंड फिर नहीं आए। अब सेकंड मुझे यहां शो करवाने ही है, हर हाल में करवाने हैं, तो इसका मतलब मैं फार्मूला चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मेट चेंज करूंगा। फॉर्मेट चेंज करने के 2 तरीकेकार है, एक वहां तक पहुंचने के लिए कई रास्तों से गुजरना पड़ेगा, दूसरा तरीकाकार डायरेक्ट वो वहां पर जंप करवा देगा। एक तरीकाकार ये है कि आप उस सेल पर क्लिक करें और यहां पर तलाश करें होम के अंदर नंबर, नंबर पर ये जो एक आपको एक विंडो दिखाई दे रही है, इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद यहां पर ऑप्शन आ जाएगी मोर नंबर फॉर्मेट, पर क्लिक करने के बाद यहां पर कस्टम पर आने के बाद ये आपको दिखा रहा है आर मिनट्स और AM और PM। मैं कर दूंगा आर मिनट और सेकंड, पर ओके करूंगा तो अप्लाई हो जाएगा। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि इसी सेल के ऊपर रहते हुए मैं राइट क्लिक करूंगा तो ऑप्शन आ जाएगी और वो डायरेक्ट वहां पर चले जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं इसको ओके कर दूंगा, तो ये सेकंड्स अपडेट नहीं हो रहे। यस, मैंने क्या कहा कि एक्सेल के अंदर जिस सेल को आप एक्टिव करते रहेंगे ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। क्लियर है, 11 फार्मूलास, एक और करवा दो, एक पूरी एक चेन बन जाएगी इसकी, ठीक है करवा दो, मैंने देना ही है, सिर्फ आप लोगों के लिए पूछ रहा होता हूँ कि चलो। हाँ, अब ये ना कहना सर आपने कहा एक है और रो आप 3 सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 फार्मूला का एक ही फार्मूला है। डेज
डेज से मुराद ज्यादा 360 फॉर्मूला नेम है, जबकि साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला नेम है डेज 360। मैंने क्या कहा अभी? फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूला नेम है, साल में 365 ही होते हैं, नो डाउट, लेकिन फॉर्मूला नेम है डेज 360। यहां तक कि अभी मैं सर्च भी करवा लूंगा, 365 नेम का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब आपने मुझसे एक सवाल किया था, वो मेरे यहां क्लिक था, इसके बारे में। वो कि कितने साल का होता है? कितने साल का होगा? साल तो तकरीबन हर एक को पता होता है, तो क्यों ना मैं दिन फाइंड करूं। इसको पैदा हुए कितने दिन हो गए हैं? इसको पैदा हुए कितने दिन हो गए हैं? साल तो उसको पता होगा कि अगर इसकी 2007 है, 7 के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 17, 18, 19 साल का होगा, लेकिन दिन जानने हैं तो उसके लिए फिर 2 चीजें रिक्वायर्ड है। कौन कौन से? नंबर 1, इसकी पैदाइश की तारीख, ठीक है, और आज की तारीख। फिर उन दोनों के साथ ये वाला फार्मूला लगेगा, तो फिर वो क्या करेगा, इसके टोटल डेज काउंट करेगा। कितने साल से? नहीं, अब ये नहीं गिनना, ठीक है। आप सब कह रहे हैं कि जितने रह गए वो अब गुजरी डेट के लिए डेट और आज की डेट के लिए लाजमी नहीं है, ये आप आने वाली डेट भी, क्योंकि लिखनी तो मैनुअली है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मुझे आज की डेट तक के लिए मैंने ये 2 कंडीशंस रख दी। फिर यहां पर तीसरी कंडीशन क्या होगी, डेज 360 ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। अब स्टार्ट डेट कौन सी है? यस, और एंड डेट तो नहीं कह सकते, लेकिन करंट डेट कह सकते हैं, ठीक है, आज की डेट। तो ये कंडीशन बन जाती है। अब इनको अप्लाई करते हैं। जैसा कि डेट ऑफ बर्थ ऊपर भी फाइंड करवाई थी, इसका मतलब मुझे मैनुअल लिखनी पड़ेगी, इक्वल डेट ब्रैकेट ओपन 2007, उसके बाद 9, उसके बाद 5 था, 10 ब्रैकेट, उसको कितना पता है। तो ये होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ, और आज की डेट के लिए वही पहला फार्मूला, इक्वल टू डे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। दोनों चीजें फाइंड होगी, दोनों में 3 चीजें बता रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ऐसे ही है। इसका मतलब अब यहां पर इक्वल डेज 365 नाम का कोई फार्मूला नहीं है, तो लिहाजा 360 ब्रैकेट ओपन, इसने भी मुझे यही कह दिया कि स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो क्या हमने स्टार्ट डेट का रेफरेंस दिया, कॉमा एंड डेट का रेफरेंस दिया। यहां पर ये तो नहीं लिखा मंथ 360, ईयर 360, डे 360 लिखा है, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक वो किसको काउंट करेगा? डेज को काउंट करेगा। बहुत है ना इतने, उम्र भी तो देखना, अभी 17, 18 क्या है। ओके, ये एक छोटा सा डेमो, आगे पूरी एक मेजर असाइनमेंट है जिसमें आपके दिन क्या, मिनट क्या, सेकंड क्या, हर चीज फाइंड होगी। लो जी, 11-12 फॉर्मूलाज मैंने करवा दिए आप लोगों को। इसकी पिक्चर क्लिक करें, और परसों इन 12 में से किसी को भी यहां पर डाइस पर बुलाकर कोई भी मैं आप लोगों से फॉर्मूला अप्लाई करवा सकता हूं। और दूसरा मैं कर देता हूं, दूसरा ये है, आप लोगों ने बजाय यहां पर बैठकर देखकर ये बहुत अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, इसको आसान समझकर काम अगर नहीं करेंगे तो ये आपके समझ लें कि वाले जान बन जाएगी ये चीज, क्योंकि इसके बगैर आगे असाइनमेंट्स नहीं चलनी। इसलिए इसको आपने प्रैक्टिकली सेम एज इट इज इसी तरह से अप्लाई करना है, फॉर्मूलाज के साथ अप्लाई करना है।
फिर आपको गलतियां, मैंने बहुत सारे क्यू छोड़े हैं इसमें जो कि मैंने आपको बताए नहीं है, वो इसलिए छोड़े हैं कि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको वो पता लगेगा कि कहां कहां पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक हो गया? तो ये आप लोगों के लिए यार अच्छा, ये हैश का साइन आने की वजह ये है कि जूम आउट करने से उस सेल का साइज उसको कम फील हो रहा है, तो डबल क्लिक करेंगे जस्टिफाई हो जाएगा। एक मिनट, ये 2000 दूसरा वर्जन किया ना, इसके अंदर पंगे ही है कोई ना कोई। चले बहरहाल 2 पार्ट में पिक्चर क्लिक कर ले। जी अस्सलाम वालेकुम।